सो हे गाइस, बड़े दिनों बाद आए, बड़ा कंटेंट लेके आए। तो आज हम बात करेंगे सब ब्रांड्स के बारे में कि ये होते क्या है और इनके होने से हमें क्या फायदा है। भाई बहुत बड़ा फायदा है। सो आज मैं आपको यही बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बर्बाद करते हुए अपना समय, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब ये सब ब्रांड किस चिड़िया का नाम है? एक एग्जांपल लेते हैं वीवो का। वीवो इंडियन मार्केट में बहुत समय से है और पिछले कुछ समय में उसने अपना एक सब ब्रांड भी लॉन्च कर रखा है। अब वीवो ने ऐसा क्यों किया? देखो, होता है ऐसा है कि जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड है या दूसरी भी चीजों के ब्रांड रहते हैं ना, वो अपना अपना एक एक मार्केट को कवर करके रखते हैं, एक एक मार्केट को टारगेट करते हैं। जैसे कुछ फोन सिर्फ कैमरा सेंट्रिक होते हैं, बैटरी सेंट्रिक होते हैं, परफॉर्मेंस सेंट्रिक होते हैं, या फिर डिस्प्ले या फिर अलग अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाने के लिए वो काम करते हैं, तो वो सिर्फ उस जगह काम करते हैं। वैसे ही वीवो का काम क्या है कि वो आपको कैमरा प्रोवाइड करेगा, बैटरी आपको गेमिंग में सब कुछ देगा, एक बैलेंस फोन आपको बना के देगा। आप अगर वीवो के फोन देखोगे तो ज्यादा एकदम फ्लैगशिप लेवल नहीं पहुंचते, जैसे सैमसंग के फोन आते एकदम फ्लैगशिप लेवल पे चल जाते हैं, वैसे उनके फोन नहीं आते। उनके फोन मिड रेंज, बजट रेंज और थोड़ा सा फ्लैगशिप लेवल पर टच करते हैं। अब इस टाइम पे उन्हें जरूरत होती है एक सब ब्रांड की जो उनके बचे हुए मार्केट को कवर कर सकते। तो अब बारी आती है iQOO की। अगर iQOO के बारे में बात करें तो पिछले कुछ समय में उसने जितने भी उसके फोन लॉन्च करे हैं, सारे के सारे एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, मतलब गेमिंग फोन है। तो वीवो ने उसका एक बैलेंस मार्केट कवर करके रखा है और iQOO के आने से अब वो परफॉर्मेंस मार्केट में भी अच्छी तरीके से खेल रहा है। तो इस प्रकार कुछ सब ब्रांड होते हैं। साथ में और भी ब्रांड है जैसे कि वन प्लस, ओप्पो और रियलमी। हाँ, ये तीनों एक दूसरे के सब ब्रांड है। अब ये करते क्या है ये तीनों? अगर आप देखोगे कि रियलमी फ्लैगशिप लेवल पे ज्यादा नहीं जाता, ज्यादा उसकी जो GT सीरीज है वही 30-40 हजार रुपए समथिंग जाती है। 50-60 हजार रुपए तक आज तक हमने उसका कोई फोन नहीं देखा है। और उसी जगह अगर हम वन प्लस को देखें तो कभी वो नीचे नहीं आया है। तो जो रियलमी है वो मिड रेंज को कवर करता है एंड जो वन प्लस है वो हमेशा से फ्लैगशिप लेवल पर ही खेल रहा है। तो ये दोनों के काम हो जाते हैं कि रियलमी मिड रेंज संभाल रहा है और जो वन प्लस है वो फ्लैगशिप लेवल संभाल रहा है। तो इन दोनों का सब ब्रांड हो जाता है। बचता है ओप्पो, तो ओप्पो और नीचे की जगहों को संभालता है, बिकॉज पहले ओप्पो आया फिर रियलमी आया। तो बिकॉज ओप्पो ने पहले अपना मार्केट वहां पे कवर कर रखा था, देन फिर बारी आई रियलमी की। तो ऐसे करके ये मार्केट वगैरह को कवर करके एक ही जगह से बहुत सारा पैसा वगैरह बनाते। साथ में और भी ब्रांड है। अगर हम HMD ग्लोबल को देखो HMD ग्लोबल नोकिया है और नोकिया HMD ग्लोबल है। क्या हुआ था, जब नोकिया पूरा खत्म हो गया तो नोकिया को HMD ग्लोबल ने खरीद लिया एंड अब जो फोन आएंगे ना नोकिया के फोन, वो HMD ग्लोबल के नाम से आएंगे। साथ में अगर हम लेनोवो को देखें और मोटो को देखें तो इन दोनों का भी कोलैबोरेशन है, मतलब ये भी एक दूसरे के सब ब्रांड है, बस इतना बाहर बताते नहीं है। साथ में और भी कुछ ब्रांड है जैसे अगर इन्फिनिक्स, इंटेल और टेक्नो, ये छोटे ब्रांड है बट ये भी एक दूसरे के सब ब्रांड है। अगर आप इन्फिनिक्स और टेक्नो के फोन देखोगे इनकी बैक डिजाइनिंग बहुत ज्यादा सिमिलर वगैरह रहती है। साथ में और भी ब्रांड है जैसे कि Xiaomi, MI, रेडमी और पोको। हाँ, ये चारों ब्रांड भी एक दूसरे के सब ब्रांड है। एक सेम चीज Xiaomi वाले भी करते हैं। वो करते क्या है ना, अगर आप Xiaomi के फोन देखो तो आपको मिड रेंज, बजट रेंज में बहुत ज्यादा कम मिलेंगे। आपको मिड रेंज और बजट रेंज में रेडमी के फोन मिलेंगे, रेडमी नाम से, और MI नाम से मिलेंगे एंड पोको के नाम से मिलेंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे के भाई बहन सब ब्रांड भी है तो इनके आपको फोन मिलेंगे। पर जो Xiaomi के जो फोन है वो सारे के सारे आपको फ्लैगशिप लेवल में मिलेंगे। अभी Xiaomi की जो 14 सीरीज है उसके वो 1 लाख रुपए समथिंग चले गए थे। तो वो Xiaomi फ्लैगशिप से भी अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल की तरफ रहता है एंड जो बीच के जो है उसको रेडमी एंड MI एंड पोको देखते हैं। तो यही चीजें रहती है कि ये अलग अलग बजट रेंज के मार्केट को ये कवर करते हैं अपने सब ब्रांड से। तो ऐसे करके सब ब्रांड का कुछ गेम चलता है। ऑलराइट गाइस, तो इसमें हमारा क्या फायदा? आओ फायदा ढूंढते हैं। देखो, सब ब्रांड के साथ एक गेम और चलता है जिसको बोलते हैं रीब्रांडिंग। अब ये रीब्रांडिंग क्या है? देखो, रीब्रांडिंग ऐसा होता है कि जो फोन्स है, दो सब ब्रांड है, इसमें एग्जांपल लेते हैं वीवो का और iQOO का। अब जो अधिकतर जो स्मार्टफोन बनते हैं वो एक ब्रांड के लिए बनते हैं, बट होता बहुत बार ये है कि दोनों ब्रांड अपनी अपनी ब्रांडिंग करके उसे सेल कर देते हैं। इसको भी मैं आपको बताता हूँ। एक फोन बना है जिसके अंदर 50 मेगापिक्सल कैमरा है, 5000 mAh बैटरी है एंड एमोलेड डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा है। अब सेम ही फोन को वीवो ने सेल कर दिया वीवो Z नाम से। ठीक है, वो फोन आ चुका है वहां पर उसके ऊपर लिखा है वीवो का लोगो है, मार्केटिंग में वीवो का बताया गया है। अब सेम ही फोन को ये दोनों रीब्रांडिंग करके iQOO के नाम से भी सेल कर देंगे, iQOO Z, iQOO किसी भी नाम से सेल कर देंगे।
दोनों के अंदर स्पेसिफिकेशन सेम रहेगी, दोनों के अंदर 5000 mAh बैटरी, दोनों के अंदर 50 मेगापिक्सल, दोनों के अंदर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है और दोनों के अंदर ही एमोलेड डिस्प्ले। दोनों फोन सेम ही, क्योंकि दोनों एक ही ब्रांड है, बट इनने रीब्रांडिंग करके अपने अलग अलग फोन लॉन्च कर दिया। अब इसमें हमारा क्या फायदा है? देखो होता क्या है, जब भी ऐसे ब्रांड को, जैसे पहले अगर iQOO का फोन लॉन्च हो चुका है, फिर वीवो का फोन लॉन्च हो चुका है, तो उसकी प्राइस 10,000 रुपए रहेगी फर्स्ट फोन की, जो भी उसकी प्राइस वगैरह हम 10,000 रुपए मान रहे हैं, उसकी 10,000 रुपए प्राइस रहेगी। बट जो सेकंड फोन जो उसका सब ब्रांड लॉन्च करेगा ना, उसकी प्राइस हमेशा फर्स्ट फोन से कम रहेगी। अगर 10,000 रुपीज का है, तो जब ये लॉन्च होगा तो ये 9,000 रुपीज, फिर उससे कम ही इसका प्राइस रहेगा। तो अगर हमें ये वाला फोन अच्छा लग रहा है और हमें पता है कि इसका एक और सब ब्रांड है, तुम थोड़ा वेट करके उसका सब ब्रांड वाला फोन ले सकते हैं, तो उसके हमारे पैसे बच जाएंगे और हमें सेम ही फोन मिल जाएगा अच्छी डील में। अब इनके अंदर एक फर्क ये होता है कि इनके अंदर जो ओएस वगैरह रहता है ना, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि वो पूरा वीवो बताएगा, वो पूरा iQOO बताएगा, बट चीज दोनों में सेम ही रहेगी। साथ में ये इसकी मार्केटिंग में जरूर बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, कि इसकी मार्केटिंग बता दे कि ये ज्यादा परफॉर्मेंस देता है, इसकी मार्केटिंग बता दे ये ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। दोनों को ये कभी भी सेम नहीं बताएंगे, बट ये अलग ही रखेंगे। और ये चीज यहाँ की वीवो iQOO करते हैं, ये सारे के सारे ब्रांड ही करते हैं। अब ये जब एक दूसरे के सब ब्रांड रहते हैं, तो जब इनकी सर्विस की टाइम आती है, जब भी इनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है फोन को रिपेयर करना, क्योंकि फोन तो एक ही ब्रांड के हैं, तो सारी चीजें में इन्हें एक ही सर्विस सेंटर मिल जाती है। आप अगर iQOO के सर्विस सेंटर जाओगे वीवो का फोन लेके, तो वो सुधर जाएगा, एंड अगर वीवो के सर्विस सेंटर पे iQOO का फोन लेके जाओगे, जब भी वो रिपेयर हो जाएगा। Xiaomi के फोन को अगर MI के, रेडमी के सर्विस सेंटर पे लेके जाते हो, तो जब भी रिपेयर हो जाए। अभी आप देखना, अगर Xiaomi सर्विस सेंटर जाते हो ना, तो वहाँ पे MI के फोन भी मिलेंगे, Xiaomi फोन भी मिलेंगे, और जहाँ तक पोको के फोन भी वहाँ पे रिपेयर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका सर्विस सेंटर का जो काम रहता है ना, ये भी एक ही जगह पे सभी फोन को कर देते हैं, तो इससे 100% पता लग जाता है कि सब ब्रांड है। साथ में भी जो नथिंग आया है, नथिंग का भी एक सब ब्रांड है जो है CMF। इनने बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से लॉन्च करा है कि नथिंग का एक सब ब्रांड है जो है CMF, उसका CMF फोन बनाया है। बट जितने भी और ब्रांड है, जैसे OnePlus, ओप्पो एंड रियलमी, ये एक दूसरे को मिला के नहीं बताते कि हम एक दूसरे के सब ब्रांड है, बट ये सब ब्रांड होते हैं। सो दैट्स इट, मैंने आपको बता दिया कि सब ब्रांड क्या होते हैं, और इनके बारे में अगर हमें पता है तो हमें क्या फायदा होगा एंड क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये तो आप समझ ही गए हो। एक एडवांटेज आप मुझे दे सकते हो सब्सक्राइब करके, दूसरा एडवांटेज दे सकते करके, एंड आपको ऐसे फ्रेंड वगैरह है जिसको ऐसा कुछ ज्ञान की जरूरत है, तो नीचे सब्सक्राइब के साथ शेयर बटन भी उसको दबाओ और जाके शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।